नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक दीपक को पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार को जलाने मात्र से आपकी किस्मत कैसे चमक उठेगी। किस्मत पूरी तरह बोलूँ तो पलट ही जाएगी। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे कैसे खुल जाएंगे, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल वृक्ष को देव श्रेणी में रखा गया है। जिस प्रकार आप मंदिर में स्थित सभी भगवानों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पीपल वृक्ष की पूजा करना होता है। जिस प्रकार मंदिर में देवताओं की प्रतिमा को आप साक्षात भगवान मानते हैं, उनसे हर परेशानी और हर तकलीफ को बोल देते हैं, उसी प्रकार आप पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, तो आप सारी समस्याएं पीपल वृक्ष के समक्ष बोल सकते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। अगर आप कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहते और यदि सब कुछ करके हार चुके हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सभी तरह से पूजा पाठ करके थक चुके हैं और समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ऐसे में एक उपाय जो मैं आज बताने वाली हूँ, उस उपाय को किसी भी शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने से, किसी भी तिथि से शुरू कर सकते हैं। यदि आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के समक्ष हैं, तो आप साक्षात भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी के समक्ष हैं। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो लोग शनिदेव की नियमित पूजा करते हैं, तो ऐसे में शनिदेव किसी को भी परेशान नहीं करते, चाहे किसी भी व्यक्ति पर कितना भी शनिचर चल रहा हो, शनि 7.5 हो या शनि ढैया हो, तब भी ऐसे में शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव जब कोई व्यक्ति किसी असहाय व्यक्ति को परेशान करता है, किसी की चोरी करता है और जो व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर है उसकी सहायता नहीं करता है या बेजान पशु को मारता है बेवजह, तो ऐसे लोगों को सजा देने का काम शनिदेव करते हैं। किए हुए कर्मों की सजा व्यक्ति को शनिदेव ही देते हैं। शनिदेव जी का काम होता है कर्मों की सजा देना, उसे दंड देकर उसे भुगतवाते हैं। जब उनका समय शुरू होता है, यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब चलती है, तब शनिदेव ब्याज समेत वसूल लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की ढैया और शनि 7.5 आती है, पर जो इंसान गलत कर्म करता है उसे ज़्यादा परेशान करते हैं शनिदेव दंड के रूप में। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, सही कर्म करता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि कब शनि की ढैया आई और कब चली गई। शनिदेव ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं। आप सुबह एक लोटा जल लें और लोटा स्टील का होना चाहिए, तांबे का लोटा ना लें। तांबा सूर्य की धातु है और सूर्य और शनि की शत्रुता है गहरी। एक बात का विशेष ध्यान दें कि शनिवार को जब भी आप जल अर्पित करने जाएं, तो शनिवार को जब सूर्य भगवान ना निकलें, उससे पहले ही आप जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से पूर्ण रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उसी समय आप दिया भी जलाएं। एक बात और, पीपल का वृक्ष किसी मंदिर में हो या मंदिर के पास वाले पीपल वृक्ष में आप जल अर्पित करें तो ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपको ऐसा वृक्ष ना मिले, तो किसी भी पुराने पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें आप विश्वास जरूर रखें। विश्वास के साथ ही और श्रद्धा पूर्वक ही पूजा करें, क्योंकि विश्वास से ही की गई पूजा फलीभूत होती है। अगर आप बिना विश्वास से जल अर्पित करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पूजा के हर काम में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताना मेरा काम है दोस्तों, और मानना ना मानना आप लोगों का काम। रास्ता मैं दिखा रही हूँ, चलना आप लोगों को है। अगर आप भरोसे और विश्वास के साथ पूजा करेंगे
तो हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन में की गई गलतियों की माफ़ी भी मिलती रहेगी। अगर आप किसी पत्थर की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो उसमें भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। और मंदिर में रखी प्रतिमा आप बिना विश्वास से पूजन करते हैं तो वो मात्र एक प्रतिमा ही रहती है। इसलिए पूजा में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हमें मुसीबत में बस भगवान ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। बस आपको करना ये है कि शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और ये आपको सुबह में सूर्य निकलने से पहले ही करना होगा। देखिए, एक बात बताना चाहूँगी कि सूर्यदेव और शनिदेव की आपस में शत्रुता है, तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं और पीपल वृक्ष पर जल अर्पित कर रहे हैं तो सूर्य के निकलने से पहले ही आपको ये करना होगा। अगर सूर्य के निकलने के बाद आप शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो सूर्यदेव और शनिदेव की शत्रुता के कारण सब चौपट हो जाएगा। इसलिए सुबह आप सूर्य निकलने से पहले ही जाएं, लोटे में जल भर लें और सरसों का एक तेल का दिया आप ले लें और थोड़ा सा गुड़ भी आप ले लें। पहले आप जल चढ़ा दें पीपल वृक्ष पर, फिर सरसों के तेल का दिया आप जला दें और गुड़ को भी आप पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। आप धूप बत्ती भी जला दें। फिर आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा दें और आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शनिदेव का नाम लेते रहें। और परिक्रमा देते हुए आप शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, अगर मैंने जीवन में कुछ भी गलती की है जाने अनजाने तो कृपया आप मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, आशीर्वाद दें, मेरे कष्टों को हरें, मेरी समस्या को समाप्त करें। मैं अपनी हर गलती की क्षमा मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप तो जगत के पालनहार हैं, मेरी बुद्धि को ऐसा कर दीजिए कि मेरे हाथों से कोई गलती ना हो। ऐसा बोल करके आप परिक्रमा के बाद आप भगवान शनिदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर देखना आपका जीवन कितना जल्दी बदलता है। और शाम को भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं सरसों के तेल का। शाम को अगर आप दिया नहीं जला सकते हैं तो आप सुबह में ही जल अर्पित करते समय तेल का दिया जला दें। अगर शाम को आप तेल का दिया जलाते हैं तो शाम को 7 से 8 के बीच में ही दिया आप जलाएं। ये आपको 21 शनिवार मात्र करना है। शाम को दिया जलाते समय भी आप परिक्रमा करें। एक बात और बता दूं दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ये बात। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को शनि 7.5 चल रहा है या शनि ढैया चल रहा है, ऐसा सोचते ही लोग शनिदेव से डरने लगते हैं, उनसे दूर भागते हैं, ऐसा समझते हैं कि शनि कोई बीमारी है। परंतु आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अगर शनिदेव को प्रसन्न नहीं रखेंगे तो आप लक्ष्मी को कभी सही से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न नहीं रहते हैं तो अगर उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी माँ आ भी जाएं तो शनिदेव खर्च करवा देते हैं किसी बीमारी में या किसी ऐसी घटना में जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। यानी लक्ष्मी रह ही नहीं सकती उस व्यक्ति के पास। तो आप इतना समझ लीजिए कि लक्ष्मी माँ को बिना शनिदेव को प्रसन्न किए आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए शनिदेव की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि लक्ष्मी माँ के साथ शनिदेव को भी प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे ढंग से फलेंगे फूलेंगे। दोस्तों, इसी तरह की पूजा करके आप अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और जिन लोगों पर शनि 7.5 चल रहा है या शनि ढैया चल रहा है या शनि का कोई दोष है, वो दोष भी समाप्त हो जाता है और शनिदेव ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं और परेशान नहीं करते हैं।
दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।